8 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह हलचल थी। लोग अपने अपने सफर की तैयारी में लगे थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, कोई छुट्टियां मनाने और कोई नई जिंदगी की शुरुआत करने। इसी भीड़ के बीच खड़ी थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान जिसे कुछ ही घंटों में बीजिंग पहुंच जाना था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट इतिहास की सबसे रहस्यमयी उड़ान बनने जा रही है। इस विमान में कुल 203 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, छात्र, इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन शामिल थे। सबके चेहरे पर अलग अलग सपने थे। किसी के मन में घर लौटने की खुशी थी, किसी के दिल में अपनों से मिलने की तड़प, किसी को अपने करियर का नया मोड़ दिख रहा था। लेकिन किस्मत ने उन सभी के लिए एक ही कहानी लिख रखी थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। रात 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ था, तकनीकी तौर पर विमान पूरी तरह फिट था। पायलट बेहद अनुभवी थे। कैप्टन जहरी अहमद शाह के पास 18,000 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद भी पूरी तरह प्रशिक्षित थे। किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 38 मिनट बाद वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रात 1:19 पर पायलट की आखिरी आवाज़ कंट्रोल रूम तक पहुंची। उन्होंने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370, और इसके कुछ ही सेकंड बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। रडार स्क्रीन से फ्लाइट का सिग्नल अचानक गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी पहले तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। उन्हें लगा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए और विमान का कोई जवाब नहीं आया, चिंता बढ़ने लगी। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ ही समय में ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक पूरा यात्री विमान अचानक गायब हो चुका था। सुबह होते ही पूरी दुनिया की मीडिया इस खबर से भर गई। मलेशिया एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उनकी फ्लाइट MH370 से संपर्क टूट चुका है। यात्रियों के परिवार एयरपोर्ट पर इकट्ठा होने लगे। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई बार बार अधिकारियों से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक अनजान डर था, एक अनकहा सन्नाटा था, और आंखों में तैरती उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 26 से ज़्यादा देशों ने मिलकर समुद्र, आसमान और द्वीपों की तलाशी शुरू की। सैटेलाइट, जहाज, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, हर संभव तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छाना गया, लेकिन हर बार हाथ सिर्फ निराशा लगी। कुछ तैरता हुआ मलबा मिला, लेकिन वो इस विमान का है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हर नई खोज एक नई उम्मीद जगाती, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उम्मीद फिर टूट जाती। जांच आगे बढ़ी तो कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि विमान का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हुआ था, यानी किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया था। इसके बाद विमान ने अपना रास्ता बदला। वो अपने तय रूट से हटकर पश्चिम की ओर मुड़ गया। मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के पास से गुजरा, फिर अंडमान सागर के ऊपर से होते हुए हिंद महासागर की गहराइयों में चला गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया? इन सवालों ने जांच को और जटिल बना दिया। धीरे धीरे कई थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। कहा गया कि कैप्टन जहरी मानसिक तनाव में थे, लेकिन उनकी फैमिली और दोस्त इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका कहना था कि वो एक खुशमिजाज और जिम्मेदार इंसान थे। फिर हाईजैक थ्योरी आई। कुछ लोगों ने माना कि विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन न कोई फिरौती मांगी गई, न कोई जिम्मेदारी ली गई, जिससे ये थ्योरी भी कमज़ोर पड़ गई। कुछ विशेषज्ञों ने टेक्निकल फेलियर की बात कही, लेकिन एक साथ इतने सिस्टम फेल होना लगभग नामुमकिन माना गया। कुछ लोगों ने मिलिट्री कवरअप की आशंका जताई। कहा गया कि शायद किसी गुप्त सैन्य ऑपरेशन के दौरान विमान को गिरा दिया गया और सच्चाई छिपा ली गई, लेकिन इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे ये मामला इतना रहस्यमयी बन गया कि इसमें ब्लैक होल लॉ, एलियन और टाइम वॉर्प जैसी अजीब थ्योरी भी जुड़ गई। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं, लेकिन जब जवाब नहीं मिलते तो इंसान कल्पनाओं की दुनिया में चला ही जाता है। साल दर साल बीते गए,
तलाशी चलती रही, अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन MH370 का पूरा मलबा कभी नहीं मिला। कुछ छोटे छोटे टुकड़े हिंद महासागर के किनारों पर जरूर मिले, जिनकी पहचान इस विमान से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतने नहीं थे कि पूरी कहानी सामने आ सके। ये ऐसा था जैसे सच्चाई समुद्र की गहराइयों में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गई हो। सबसे दर्दनाक कहानी उन परिवारों की है जिनके अपने इस विमान में सवार थे। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी पत्नी ने अपना पति, किसी बच्चे ने अपने माता पिता। वो हर दिन उम्मीद के साथ उठते कि शायद आज कोई खबर आएगी, शायद आज कोई फोन बजेगा, लेकिन हर दिन सिर्फ सन्नाटा मिलता। न कोई शव मिला, न कोई अंतिम संस्कार हुआ, न कोई आखिरी अलविदा। बस एक अधूरा इंतजार, एक अनकहा दर्द और एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। कुछ माता पिता आज भी अपने बच्चों के कमरे वैसे ही संभाल कर रखते हैं जैसे वो अभी लौट आएंगे। कुछ पत्नी आज भी हर आहट पर दरवाजे की ओर देखती हैं, जैसे उनका पति अब अंदर आएगा। लेकिन समय गुजरता गया और उम्मीद धीरे धीरे थकने लगी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ आज भी जलती रहती है कि शायद कभी सच्चाई सामने आएगी। MH370 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो 200 तीरों जिंदगियों का सपना था। 200 तीरों अधूरी कहानियां थी और एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब कोई विमान रात के अंधेरे में उड़ता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर उस रात आसमान में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे जहाज़ को निगल लिया। क्या वो कभी मिलेगा? क्या उन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए इतिहास की सबसे गहरी परतों में दबा रहेगा? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस एक सच्चाई है